सर्दियों की एक तवील रात थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने रोई की सफ़ेद चादर तान दी हो। महल की ऊंची खिड़की के पास एक नेक दिल मलका खामोशी से बैठी सलाई कर रही थी। बाहर बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गर रही थी और हर गाला ज़मीन पर गिरते ही खामोश हो जाता था। सलाई करते हुए अचानक सुई उसकी अंगुली में चुभ गई। वो चौंकी और खून के 3 कतरे खिड़की के पास जमी बर्फ पर गिर पड़े। सर्ख कतरे सफ़ेद बर्फ पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तकदीर पर कोई नक्श खींच दिया हो। मुल्का ने वो मंजर देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में दुआ की, काश मेरी एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ की तरह साफ, होंठ खून जैसे सर्ख और बाल रात जैसे स्याह हों। मगर सबसे बढ़कर उसका दिल पाक और सच्चा हो। वक्त गुजरा और कुदरत ने उसकी दुआ कबूल कर ली। एक नन्ही बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। खादिम हंसते, बाग के फूल ज़्यादा खुलने लगे और फ़ज़ा में सुकून बस गया। मगर खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं होते। स्नो वाइट अभी बहुत छोटी ही थी कि उसकी माँ, वो नेक दिल मलका, खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। महल की दीवारें उदास हो गईं और स्नो वाइट की हंसी के पीछे एक अनकही कमी छिप गई। कुछ बरसों बाद बादशाह ने दूसरी शादी की। नई मलका बेहद हुसैन थी। इसके लिबास कीमती, ज़ेवरात चमकदार और चाल में गुरूर था। मगर उसके हिस्न के पीछे एक सर्द दिल छिपा हुआ था। इसके कमरे में एक बड़ा सा जादुई आईना था जिसे वो अपनी ताकत समझती थी। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ी होकर आहिस्ता आवाज़ में पूछती, आईने आईने दीवार पर, इस सल्तनत में सबसे हुसैन कौन है? जब आईना जवाब देता, ए मलका, आप ही सबसे हुसैन हैं, तो वो मुतमईन हो जाती। उसके लिए हुस्न सिर्फ खूबसूरती नहीं था, बल्कि हुकूमत, ताकत और बर्तरी का निशान था। स्नो वाइट वक्त के साथ बड़ी होने लगी। वो खूबसूरत ज़रूर थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसके रवैये में थी। वो खादिमों से प्यार से बात करती, बाग में पौधों को पानी देती और ज़ख्मी परिंदों की देखभाल करती। महल के लोग उसे सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ समझते थे। जब स्नो वाइट हंसती तो यूँ लगता जैसे अंधेरा भी पीछे हट जाता हो। यही बात सूतीली मलका को अंदर ही अंदर जलाने लगी। एक दिन उसने हस्बे मामूल आईने से सवाल किया, मगर इस बार जवाब मुख्तलिफ था। ए मलका, हुसन में अब स्नो वाइट आपसे बढ़ चुकी है। ये सुनते ही मलका के चेहरे का रंग बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने गुस्से में आईने के पास रखा गलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े बिखर गए, मगर आईने की आवाज़ फिर भी गूंजती रही। ये नामुमकिन है, उसने चीख कर कहा, मगर हसद उसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। इसी दौरान महल में एक शाही तकरीब मुनाक़द हुई। दौर की सल्तनत से एक नौजवान शहजादा आया था। बाग रोशनियों से सजा हुआ था, मूसीकी फ़ज़ा में तैर रही थी। स्नो वाइट जब बाग में आई तो शहजादे की नज़र उस पर ठहर गई। वो लम्हा खामोश था, मगर बहुत कुछ कह गया। स्नो सोटिल मलका ये सब देख रही थी। स्नो वाइट की मुस्कुराहट, लोगों की तोजे और शहजादे की नज़र, हर चीज़ इसके दिल में जहर घोल रही थी। गुस्से में उसने एक शिकारी को बुलाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मगर आंखों में आग जल रही थी। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और वापस मत आने दो, उसने हुक्म दिया। शिकारी स्नो वाइट को जंगल ले गया। रास्ते में स्नो वाइट खामोश थी, मगर उसके दिल में खौफ से ज़्यादा भरोसा था। जब शिकारी ने तलवार निकाली तो स्नो वाइट की आंखों में आंसू आ गए। शिकारी का दिल कांप गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। भाग जाओ और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा, फिर जंगल में दौड़ गई। जंगल अंधेरा था, दरख्त साए बनकर डराते थे, मगर स्नो वाइट ने हिम्मत न हारी। वो चलती रही, गिरती रही, फिर उठती रही। आखिरकार उसे एक छोटा सा घर नजर आया। अंदर दाखिल होकर इसने देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ है। इसने सफाई की, खाना बनाया और थकन से वहीं सो गई। शाम को 7 बोने वापस आए। पहले वो घबरा गए, फिर स्नो वाइट की मासूमियत ने उनके दिल जीत लिए। उन्होंने स्नो वाइट को अपनी बहन बना लिया। दिन खुशी से गुजरने लगे। स्नो वाइट गीत गाती, बोने हंसते। घर मोहब्बत से भर गया, मगर महल में आईना फिर सच बोल रहा था। मलका का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। इसने जादू की किताब खोली और एक जहरीला सैप तैयार किया। भेस बदल कर वो जंगल पहुंची।
स्नो वाइट ने उसे एक बूढ़ी औरत समझा और सीप ले लिया। जैसे ही उसने एक नवाला लिया, वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मलका के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई, मगर उसके दिल में सुकून फिर भी न था। बोने वापस आए तो टूट गए। उन्होंने स्नो वाइट को शैशे के ताबूत में रखा और दिन रात इसके पास बैठे रहे। कुछ उरसे बाद वही शहजादा वहाँ से गुजरा। स्नो वाइट को देखकर उसका दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर स्नो वाइट का हाथ थामा। इसी लम्हे जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। आखिरकार सौतीली मलका का गुरूर इसी पर पलट गया। स्नो वाइट महफूज रही। स्नो वाइट ने बोनों से अलविदा ली और शहजादे के साथ महल गई। शादी हुई। महल, जंगल सब खुशी से जगमगा उठे। प्यारे दोस्तों, अगर स्नो वाइट की ये कहानी आपके दिल को अच्छी लगी हो तो याद रखें, दुनिया में असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि नेकी, सब्र और सच्चे दिल में होती है। ज़िंदगी में कभी हसद और गुस्से को अपने दिल पर हावी ना होने दें। ये महज एक किस्सा नहीं था, ये उस यकीन की याद दहानी थी कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक से हौसला दें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहानियाँ तब तक सांस लेती हैं जब तक वो दिलों में सफ़र करती रहती हैं।